जय गुरुदेव। स्वामी जी ने कहा, जैसे तुम दुनिया में प्रेम करते हो, देखे बिना चैन नहीं पड़ती, भूलते नहीं, बार बार मिलते हो, ऐसे ही यदि गुरु से प्रेम हो जाए तो कर्मों के बादल छट जाएंगे और भजन ध्यान बनने लगेगा। यह भजन का वर्ष है। तुम खूब जमकर भजन करो तो जीवात्मा की आँख खुलेगी, कान खुलेंगे, शब्द सुनाई देगा, आकाशवाणी सुनाई देगी। यह मनुष्य शरीर हरि मंदिर है। इसको कत्ल कर दोगे तो सीधे नरकों में पीसने के लिए चले जाओगे। नरकों में बड़ी यातनाएं दी जाती हैं। जब जीवात्मा की ज्ञान दृष्टि, दिव्य दृष्टि, तीसरी आँख खुलती है तो सब कुछ दिखाई देता है कि मौत के वक्त कौन आता है, कौन जीवात्मा को शरीर से अलग करता और कौन पकड़कर यमराज के दरबार में पेश करता है। मैं चिकनी चुपड़ी चीज़ें दिल से पसंद नहीं करता हूँ। अगर मैं ये सब खाने लगूँ तो ये सब सत्संग का काम नहीं कर सकता। आप देखते हो मैं इतनी मेहनत करता हूँ। इस अवस्था में रूखा सूखा भोजन मुझे अच्छा लगता है। मैं तुम्हारे मतलब की बातें करता हूँ। मेरे स्वार्थ की जो बात हो उसे न मानना, और तुम्हारे मतलब की बात हो तो उसे दिल में उतार लेना। फकीर और महात्मा किसी को धोखा नहीं देते। वो कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे किसी का नुकसान हो। कर्म प्रधान है। कर्म न रहे तो काल कुछ नहीं कर सकता। अच्छे और बुरे दोनों कर्म में दग्ध होंगे तभी जीवात्मा जन्म मरण के चक्कर से छूट सकेगी। ब्रह्म पद यानी त्रिकुटी के पार जाकर जीवात्माएं जब मानसरोवर में स्नान करती हैं, फिर वो शब्द रूप में हो जाती हैं। उनमें इतनी शक्ति हो जाती है कि वे पलक मारते ब्रह्मांडों की रचना कर दें। तुम महात्मा को नहीं पहचान सकते। पहचान लिया होता तो मोहम्मद साहब को पहचाना होता। पहचान लिया होता तो ईसा को पहचान लिया होता। पहचानते तो पलटू साहब को जिंदा जला देते। अगर आज वे राम और कृष्ण आ जाएं और कहें कि मैं वही राम हूँ, वही कृष्ण हूँ, तो आप कहोगे कि यह नकली राम है, यह नकली कृष्ण है। तो तुम महात्माओं को पहचान नहीं सकते। तुम्हें तो महात्मा जो दे रहे उसे लेना चाहिए। महात्मा जो दे रहे उसे पहचानना चाहिए। अगर हीरा गंदे में गिर जाए तो क्या उसे उठाओगे नहीं? उसे तो तुम फौरन उठाओगे। फिर यह ईश्वरीय ज्ञान, परमात्मा अनुभव जो संसार में महादुर्लभ है, उसे लेने के लिए इतनी नुक्ताचीनी करते हो, यह सोचने की बात है। नाम ही हमारे शरीर की रक्षा करेगा। उस जीवात्मा को नाम के साथ गठबंधन हो तभी उस जीवात्मा की रक्षा हो सकती है। हम अपने उस खजाने से बिल्कुल अलग हैं। अगर महान आत्माएं मिल जाएं तो जीवात्मा का हमेशा के लिए उद्धार हो जाएगा। ये शब्द सभी प्रकार के अंदर हो रहे हैं। हम दुनिया के काम बाहर की इंद्रियों से करेंगे, अंदर की आवाज़ अंदर की इंद्रियों से सुनेंगे। नाम की महिमा से हम सभी बंधनों से छूट जाते हैं। इसकी महिमा और साधना करने से हमें सब कुछ मिलेगा। नाम ही अंधकार को दूर करेगा। जब समय मिले नाम की कमाई किया करो। सोकर, बैठकर, लेटकर, बिना नागा किए होना चाहिए। जय गुरुदेव।